हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज ना हमारा टॉपिक पढ़ाई से थोड़ा हटके है, लेकिन ये पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। पता है फ्रेंड्स, हम लोग ना हमेशा बस यही पीछे भागते रहते हैं पढ़ाई के, या फिर जॉब मिल जाए, लाइफ में सक्सेस ही होना चाहते हैं। मतलब ये लगता है ना कि हर एक लग्जरियस चीज़ हमारे पास रहे। और जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगता है कि बस अब आईएएस रैंक ही मिले, यही हो और कुछ नहीं। मतलब कि हमेशा ये लगता है ना कि जीवन में सुख सुविधाएं, सारी भौतिकतावादी जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ हमारे आसपास रहे। बिल्कुल गर्मी ना लगे, बिल्कुल सर्दी ना लगे, हमें बीमारी ना हो, कोई दुख तकलीफ ना हो। मतलब कि और उसके लिए हम अपना पूरा प्रयास करते हैं। मतलब ये जो हमारा शारीरिक सुख है, इसके लिए हम रातों दिन लगे रहते हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारे पास हमेशा रहे। मेरे पड़ोसी के पास हो जाती है तो लगने लगता है अरे उसके पास कैसे हो गया, मेरे पास नहीं है। और हम हमेशा परेशान रहते हैं। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है, एंजाइटी भी होने लगती है, और कभी कभी तो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं किसी की बातें सुनकर, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कुछ भी। तो मतलब ऐसा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आजकल तो शारीरिक शांति के लिए, शारीरिक जो दुख दर्द हैं उसको दूर करने के लिए तो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हम उनके पास चले जाते हैं। अच्छे अच्छे छोटे मोटे क्लिनिक हैं, फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी प्रयास करती है, सीएचसी वगैरह है, एम्स है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पे हम चले जाते हैं अपना दुख दर्द दूर करने के लिए, वो तो ठीक है। लेकिन जो हमारी मानसिक जो हमारी शांति भंग होती है, मानसिक रूप से हम परेशान होते हैं, तो उसको तो पहली बात हम लोग पता ही नहीं चल पाता घर में कि ये मानसिक रूप से परेशान है। और उसके लिए भी हैं साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं, काउंसलिंग वगैरह देते हैं, लेकिन उससे वो आत्मिक शांति नहीं मिल पाती। वो आपको समझा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो वो रहेगा ना कि आप कुछ समय के लिए बेहतर फील करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो ऐसे में होता है ना, कभी कभी पढ़ाई करते हुए लगता है कि क्या, मतलब जब से जानते हैं पढ़ ही तो रहे हैं ना, अभी तक जॉब मिली ना कुछ नहीं, आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही चली गई। मतलब लाइफ में और क्या है, और क्या करेंगे हम, कब तक ऐसे ही करते रहेंगे। इसके बाद एक दिन क्या है, मान के चलो यूपीएससी निकल गया, आईएएस बन भी गए, 20-25 साल या 30 साल जितना भी हुआ सेवा किए देश का, उसके बाद एक दिन फिर मिट्टी में ही मिल जाना है। मतलब हमारा अस्तित्व क्या है? ऐसे तो ना जाने कितने आईएएस ऑफिसर हुए, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े हुए, मतलब इतने महान नेता हुए, सब तो आए चले गए, तो क्या अर्थ है? मतलब क्या है? कुछ तो कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाता है। तो कभी कभी मन में टेंशन होती है ना, ऐसे ख्याल आते हैं ना, तो उसके लिए ना ये है यथार्थ गीता। मतलब सारे रोगों का एक जड़ यथार्थ गीता, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं तब भी आपको ये यथार्थ गीता पढ़नी चाहिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मतलब कोई भी हो, बस आप इंसान हो, तो आप यथार्थ गीता पढ़िए। क्योंकि इसमें ना आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं ना, उन सब का हल है। और इसमें अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप के अंदर धैर्य विकसित होगा, आपके अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, और आप जो दूसरी जगह अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, और आपको आंतरिक शांति, मन की शांति का अनुभव होगा। और आप अपनी चीज़ों में और अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे, अपने आसपास जो घटित हो रही हैं चीज़ें उसको और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसमें ना गीता में तो बनाया गया है ना कि वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। तो वैसे भी हम लोगों को यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है उसके लिए तो ये है ही, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो गीता का अगर आप एक भी पेज पढ़ते हैं प्रत्येक दिन, तो आपको ना एक अलग ही अनुभूति होगी। एक मतलब मन में खुशी होती है, आंतरिक शांति का अनुभव होता है कि हाँ, लगता है कि सारा दिन पढ़ने के बाद शाम को मैंने एक पेज भी गीता का पढ़ लिया, तो हाँ लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। मतलब कि एक संतुष्टि का अनुभव होता है। और आपको जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, जिसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा, उसका जवाब आपको गीता में मिल जाएगा। आपका अगर बीच का भी कोई पेज खुल जाए, मतलब ऐसा नहीं कि आप सीक्वेंस ही पढ़े, अगर बीच का भी गलती से भी कोई पेज खुल जाए, अगर आप उसको भी पढ़ लेंगे, तो भी उसको पढ़ के आपको लगेगा कि अरे इसमें तो इतनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। मतलब कि वो सबसे अलग ही होंगी। वो आपके लिए आपके जो आंतरिक शांति है, और जो मन की शांति है, जो आप परेशान रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर एंजाइटी होती है, या फिर कोई सामने वाला कुछ कह दिया और अपना जो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा और संतुष्टि मिलेगी।
तो मुझे, और जो हमारे ओझा सर हैं ना, वो भी तो बोलते हैं ना कि गीता पढ़ना चाहिए। वो तो बोलते हैं कि गीता मतलब एक ऐसा ग्रंथ है, यथार्थ गीता जो है, जो मानव को भगवान बना देता है। मतलब कि भगवान का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर दैवीय शक्तियाँ आ गई, आप बोल दिए कि अब ये सूरज नहीं डूबेगा तो नहीं डूबेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको वो औरों से अलग बना देगा। जो आपके अगल बगल हैं इंसान, वो आपको देखेंगे ना तो उनको लगेगा हाँ इसमें कोई बात है, ये तो कुछ अलग है। मतलब कि आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका बोलने का, आपका व्यवहार जो है, आपका आचरण जो है, वो औरों से भिन्न रहेगा। मतलब उनमें से आप एक अलग ही व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देंगे। तो अभी तक तो आप सिर्फ सुने ही है कि गीता ऐसा है, मतलब गीता पढ़ने वाले ऐसे हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन एक बार ना आप मेरी मानिए, एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिए, क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है, प्रैक्टिकल का ज़माना है। तो आप किसी और की बातों में नहीं भरोसा करिए, आप सिर्फ एक बार ही पढ़ के देखिए। और अगर आपको ये गीता चाहिए और आप ख़रीद नहीं पा रहे हैं, तो मेरे ये कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हम आपके घर पे पहुंचवा देंगे। गीता बुक कर देंगे, आपके घर पहुंच जाएगी। लेकिन आप इसको एक बार ही पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आप किसी और की कई बातों पर भरोसा ना करिए ना, आप खुद का एक्सपेरिमेंट करिए ना, खुद देखिए कि मेरे साथ होता है कि नहीं, तभी विश्वास करिए, तभी औरों को बताइए। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, अपने जीवन के हर एक मोमेंट का आनंद लेते रहिए, क्योंकि दोबारा कभी लौट के आने वाला नहीं है। और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए, लाइफ को भी एंजॉय करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।